नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल परफेक्शन आईएएस में। बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए जीएस पेपर 1 को आप लोगों को कंप्लीट प्रोवाइड कराई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले आर्ट एंड कल्चर के पोर्शन को देखा हुआ था। जो भी बिहार के आर्ट एंड कल्चर से जितना भी सवाल पूछा जाता है सबको मेरे द्वारा कंप्लीट करा दिया गया था। इसका जो दूसरा जो पोर्शन है ट्राइब मूवमेंट, इसी ट्राइब मूवमेंट को हम लोग बारी बारी से कंप्लीट कर रहे हैं और इसमें संथाल परगना को पूरी तरीके से, ठीक है, संथाल विद्रोह को मैंने डिटेल्स एनालिसिस के साथ एक एक बिंदु पे चर्चा करते हुए आपको बताया हुआ था कि यहाँ से आप, ठीक है, 38 नंबर का जो सवाल पूछा जाता है मैक्सिमम आप यहाँ से कितना गेन कर सकते हैं। आज इसी कड़ी में हम लोग बात करेंगे मुंडा विद्रोह की, ठीक है। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये आंदोलन हुआ है वाकई में इतिहास में एक युगांतकारी घटनाएं बन के रह गई है। अभी वर्तमान में कई सारे प्रकाशकों के द्वारा पुस्तक भी लिखी जा रही है, तो हो सकता है कि बीपीएससी के द्वारा ये सवाल यहाँ पे बना दिया जाए। इसीलिए अब इस बिरसा मुंडा टॉपिक से जितना मैक्सिमम, समझ रहे हैं ना, 38 नंबर का सवाल पूछा जाता है पूरा का पूरा मैं कवर कराने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आप यहाँ से भी आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सके। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे हेडिंग डालना है बिरसा मुंडा आंदोलन, जो कि मेरा पढ़ाने का जो तरीका है बिल्कुल फ्लो चार्ट के बेसिस पे है, जो कि क्लास ही में आप लोगों की एक एक चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी। बिरसा मुंडा, ठीक है, आंदोलन भी बोला जाता है, इसको मुंडा विद्रोह भी बोला जाता है, या फिर इसको, ठीक है, कह सकते हैं आप उलगुलान विद्रोह, महान हलचल के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो कई जगह आंदोलन मिलेगा, कई जगह विद्रोह मिलेगा, ठीक है। तो बिरसा मुंडा को विद्रोह कहना ठीक नहीं होगा, आंदोलन कहना ठीक रहेगा, क्योंकि आंदोलन का एक बहुत जो दूरगामी जो परिणाम हमें देखने के लिए मिलेगा वो यहाँ पे दिखाई देगा। विद्रोह मतलब ऐसा लगता है कि कहीं एक जगह विद्रोह हुआ, दबा दिया गया, तो यहाँ पे भी दबाया गया है, ठीक है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट है आपको बहुत लंबे समय तक दिखाई देगा, खासकर भारतीय इतिहास के संदर्भ में। अब यहाँ पे हम लोग इसको अलग अलग डायमेंशन में कवर करेंगे। जैसे कि सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे भूमिका की। इस भूमिका के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश की जाएगी कि किस प्रकार से जो मुंडा जो कम्युनिटी थी, देखिए, बिल्कुल ही एक शांतिपूर्ण और आदर्श समाज से प्रेरित थी। शांतिपूर्ण और आदर्श समाज से प्रेरित थी, समाज से प्रेरित थी। लेकिन ये उग्र कब हो गए? जब इनके इसी समाज पे, ध्यान रखिएगा, जो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की भावना को लेके चल रहे थे, इस पे इनका, ठीक है, जब बाहरी हस्तक्षेप यहाँ किया जाने लगा, बाहरी हस्तक्षेप किया जाने लगा। अब ये बाहरी हस्तक्षेप में बहुत सारे यहाँ पे, ठीक है, लोग मौजूद हैं। जैसे कि सबसे पहले हम लोग बात करें कंपनी की, अंग्रेज़ों की बात करें, जमींदारों की बात करें, या फिर व्यापारी हो गया, साहूकार लोग हो गया, सारे के सारे मिल के यहाँ पे देखेंगे तो बाहरी हस्तक्षेप से ये लोग बिल्कुल त्रस्त हो गया। इनके जब अधिकारों को छीना जाने लगा, खासकर जब भी ट्राइब की बात आती है तो 3 शब्द जरूर लिखिएगा, जल, जंगल और यहाँ पे ज़मीन। इनके ही क्षेत्रों में इनके इन अधिकारों को सीमित करने का प्रयास किया गया, जिसके वजह से ये लोग उग्र हो गए। अब ये उग्र कैसे हुए, तो इसी को हम लोग समझेंगे कई सारे पहलुओं में, अर्थात आंदोलन के कारण कौन कौन से इस आंदोलन का यहाँ पे कारण रहा। तो जैसे सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आर्थिक कारणों की। आर्थिक कारणों में आपको देखने के लिए मिलेगा पूरा खुटकुंटी व्यवस्था के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद से ये साहूकारों, अंग्रेजों, जमींदारों, सबके सब के बारे में आपको जानने के लिए मिलेगा कि कैसे इनकी आर्थिक गतिविधियों को छीना गया। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे सामाजिक कारणों को लेके, सामाजिक कारणों को लेके, जिसमें दीकू लोगों को इनके क्षेत्रों में प्रवेश कराया गया, जो हर हाल में उनको ये लोग विदेशी मानते थे, जाति व्यवस्था को नहीं मानते थे, लोग वर्ग व्यवस्था को नहीं मानते थे। लेकिन यहाँ पे जब बाहर के लोग आ रहे हैं तो पुनः एक सामाजिक असमानता की स्थिति उत्पन्न हो गई। उसके बाद हम लोग बात करेंगे यहाँ पे राजनीतिक कारण की, राजनीतिक कारणों की, ठीक है। तो इस राजनीतिक कारणों में भी आप लोग देखेंगे कि इनकी जो व्यवस्था थी कहीं न कहीं, ठीक है, पूरी तरीके से मतलब कमज़ोर कर दिया गया। एक राजनीतिक व्यवस्था के तहत यहाँ पे करने का प्रयास किया गया, जैसे इनके सरदार को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। सरदारी व्यवस्था को ख़त्म करके वहाँ पुलिस और प्रशासनिक व्यवस्था लाया गया, लॉ एंड ऑर्डर को लाया गया, और उसका सारा का सारा जो जिम्मेदारी स्थानीय जमींदारों को सौंप दिया गया। उसके बाद यहाँ पे है धार्मिक कारण। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, खासकर धर्मांतरण की प्रक्रिया को लेके ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार। और उसके बाद हम लोग बात करेंगे तात्कालिक कारण, क्योंकि
आग में घी का काम करने का कोई न कोई ऐसा कारण जरूर होगा, और वो कारण होगा यहाँ पे, ठीक है, देखा जाए तो लगभग छोटा नागपुर के पठार के क्षेत्रों में वन सुरक्षा अधिनियम 1894 में जब लाया गया, तो इनको वनों से संबंधित चीज़ों को, ठीक है, जो भी ये किसी तरह इनका लाइवलीहुड चल रहा था इतनी रोक के बाद, उन्हीं सारी चीज़ों पे नियंत्रण कर लिया गया। अब ये जाए तो जाए कहाँ, समस्या होगी ही होगी। लेकिन इन सारे ही समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने बहुत आवाज़ लगाया, बाहरी लोगों से मदद मांगने का प्रयास किया, अंग्रेज़ों से मदद लेने का प्रयास किया, पुलिस में गए, न्यायालय में गए, लेकिन हर जगह इनको निराशा हाथ लगी। फाइनली इनको एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो इनकी समस्याओं को सुन सके, जो इनकी जो सपना था एक आदर्श, ठीक है, शांतिपूर्ण समाज की, ठीक है, नींव रख सके। और वैसे में फिर यहाँ पे इन्हीं की कम्युनिटी से एक व्यक्तित्व, ठीक है, का उदय होगा, जिसका नाम होगा यहाँ पे बिरसा, ध्यान रखिएगा, बिरसा मुंडा। महज एक 20 साल का एक नवयुवक देखेंगे तो कैसे इस अपने समाज को यहाँ पे यूनाइट करने का प्रयास करेगा। ठीक इसमें एक गांधीवादी जो प्रक्रिया आपको बहुत हद तक दिखाई देगी बिरसा मुंडा में, या फिर आप कह सकते हैं कि आगे चल के गांधी ने, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को लगेगा कि बिरसा मुंडा से लिया हुआ है। जैसे लाइफ स्टाइल में देखें तो धोती कुर्ता हो गया, ठीक है, जनेऊ, खड़ाऊ, ठीक है, ऐसे सारी चीज़ों को आपको देखेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस, ठीक है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में। अब कैसे इसने संगठित करने का प्रयास किया, कैसे इनको यूनाइट करने का प्रयास किया, मात्र 6000 लोगों से पूरे के पूरे संथाल को, पूरे के पूरे मुंडा लोगों को इसने, ठीक है, इकट्ठा कर लिया। अब इसी संगठन के माध्यम से आपको देखने के लिए मिलेगा इसका प्रचार प्रसार कैसे हुआ, इसकी भूमिका क्या थी, सारे के सारे पहलू इसमें आपको, ठीक है, कवर होता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो इसका कुछ ना कुछ परिणाम होगा। परिणामों की बात करें तो एक अच्छा परिणाम आपको देखने के लिए मिलेगा। बाकी जितना भी अभी हम लोग कोल विद्रोह की बात करें, संथाल विद्रोह की बात करें, तो सबसे अच्छा परिणाम यहाँ पे आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो परिणाम के साथ साथ हम लोग बात करेंगे इसका दीर्घकालिक परिणाम क्या होगा, दीर्घकालिक परिणाम क्या होगा। और इधर कुछ, ठीक है, जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि इसका महत्व बताइए या फिर इसका निष्कर्ष बताइए, निष्कर्ष बताइए, चूँकि 38 नंबर का सवाल पूछा जाता है, ठीक है, और 38 नंबर के सवाल में आपके, ठीक है, जो भी राइटिंग स्किल है उसमें एक स्किल होना चाहिए, बिल्कुल आपको एक निरंतरता दिखनी चाहिए, एक कसावट होता है ना, हर एक पैराग्राफ में एक कनेक्टिविटी होना चाहिए, तभी तो आपसे, ठीक है, मतलब एग्जामिनर जो उम्मीद करता है उसको आप लिखेंगे, तभी तो आपको मार्क्स यहाँ पे मिल पाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझना है। अब चलिए हम लोग बारी बारी से देखने का प्रयास करते हैं यहाँ पे भूमिका के रूप में। पहला यहाँ पे आप लोग हेडिंग डालिए भूमिका, भूमिका, ठीक है। तो यहाँ पे मुंडा लोग कौन थे, अगर हम लोग इसकी, ठीक है, पृष्ठभूमि की बात करें तो यही जो छोटा नागपुर के क्षेत्रों में लोग यहाँ पे बसा हुआ था। माना जाता है कि, ठीक है, ये पूरे विश्व में जब जो भी यहाँ पे अलग अलग प्रजातियों का उदय हुआ तो इसमें एक ट्राइब जो प्रजाति थी, ऑस्ट्रेलाइट के रूप में आप समझ सकते हैं, द्रविड़ीय भी उनको बोला जाता है, ये आए हुए थे इधर, ठीक है, अंडमान निकोबार हो गया है, फिर साउथ ईस्ट एशिया की तरफ से ये लोग यहाँ पे आया हुआ था, दक्षिण भारत से होते, ठीक है, ये लोग इन छोटा नागपुर के क्षेत्रों में बसा हुआ था। जैसे ट्राइबों में कुछ कॉमन चीज़ होती है, चाहे इनकी जो लैंग्वेज है, हर एक ट्राइब की एक अपनी लैंग्वेज होती है, कलर हो गया, या फिर रिलीजियस कल्चरल एक्टिविटी हो गया, बाहरी लोगों का हस्तक्षेप भी कभी पसंद नहीं करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए आज, ठीक है, अंडमान निकोबार में भी, तो वहाँ पे भी जो निगेटरी जो ट्राइब लोग हैं, बाहरी लोगों को, ठीक है, हस्तक्षेप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते हैं, तुरंत वो उग्र हो जाएंगे, हिंसक हो जाएंगे। और ऐसी एक घटना भी हुई थी जब, ठीक है, अमेरिका का जब, ठीक है, एक व्यक्ति गया था उनसे मिलने के लिए, जो उसको, ठीक है, तीर कमान से मार गिराया हुआ था। तो अभी इनके बारे में, ठीक है, बहुत ही सारी पुस्तकों को लिखा जा रहा है, शोध जारी है, तो ठीक ठाक संभावना है कि बीपीएससी के द्वारा प्रश्न बनाया जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग भूमिका की बात करें तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये जो मुंडा जो कम्युनिटी जो लोग हैं वर्तमान में देखा जाए, ठीक है, झारखंड के तरफ आपको बहुतायत मात्रा में देखने के लिए मिल जाएगा। झारखंड में जो छोटा नागपुर का खासकर जो क्षेत्र है, छोटा नागपुर का क्षेत्र है। अब इसकी जो आजीविका का जो साधन होता है, आजीविका का जो साधन है, चाहे हम लोग बात करें जल, जंगल और ज़मीन। और मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था संथालों के बारे में कि संथालों ने कम से कम जनजातियों को
शिकारी जीवन यापन के साथ साथ ये किसान बना दिया था, कृषि कार्य करने के लिए सक्षम बना दिया था। तो यहाँ के भी जो मुंडा जो लोग हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वन संसाधनों से जो भी उसका, ठीक है, दोहन करना हो गया, खाद्य वस्तुओं से, ठीक है, वनों से इकट्ठा करना हो गया, या फिर उन्हीं ज़मीनों में झूम कृषि करना हो गया, ठीक है, मैंने वो किसान के रूप में भी यहाँ पे स्टेबलाइज हो चुके थे। लेकिन जब बात आती है कृषि क्षेत्र की, छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र की, तो बिल्कुल ये पठारी क्षेत्र है, ठीक है, अर्थात पठारी क्षेत्र है, तो यहाँ पे अधिकतर आपको खनिज संसाधन देखने के लिए मिलेगा, खनिज संसाधन देखने के लिए मिलेगा। कृषि का लेवल आज वर्तमान में भी, ठीक है, बहुत अच्छा आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि पठारी क्षेत्रों में कृषि करना हमेशा ही यहाँ पे डिफ़िकल्ट होगा। तो कृषि के लिए यहाँ पे हमेशा ही प्रतिकूल दशाएं रही है, प्रतिकूल दशाएं यहाँ पे रहती ही रहती है। तो इन ट्राइबों को भी समस्या थी, कृषि तो करते थे लेकिन प्रोडक्शन जो था बहुत यहाँ पे कम होता था, प्रोडक्शन बहुत यहाँ पे कम होता था। अब इन्हीं सारी चीज़ों पे देखेंगे तो बाहरी लोगों का यहाँ पे अटैक होना शुरू हो गया। खासकर यहाँ पे हम लोग बात करें ब्रिटिश की, तो ब्रिटिश ने इनके क्षेत्रों पे, ठीक है, अस्थाई बंदोबस्त के तहत ज़मींदारों के हवाले कर दिया। तो ब्रिटिश के साथ साथ यहाँ पे देखेंगे तो ज़मींदारों का भी, ठीक है, पूरी तरीके से इनके क्षेत्रों पे कंट्रोल होने लगा। अब ज़मींदार जब लगान वसूलता था इन किसानों से, इन, ठीक है, मुंडा लोगों से, जब वो चुका नहीं पाते थे तो फिर इनको अपनी, ठीक है, ज़मीन की नीलामी भी करनी पड़ती थी। तो उसमें देखेंगे तो यहाँ पे कुछ बाहरी लोग भी आ जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे साहूकार है, महाजन है, ठीक है, महाजन है, और 1813 के चार्टर के एक्ट के माध्यम से मिशनरियों को यहाँ पे लाया गया। तो बहुत सारे मिशनरियों को भी, ठीक है, इनके धर्मांतरण के लिए यहाँ पे छोड़ दिया गया। तो देख रहे हैं यहाँ पे किस प्रकार से बाहरी हस्तक्षेप हो रहा है। अब अंग्रेज लोग समझ रहे हैं ना, यहाँ पे अंग्रेज लोग पूरी तरीके से अटैक कहाँ करेगा, इस खनिज संसाधनों में इनका अटैक करने का प्रयास करेगा, क्योंकि उस औद्योगिकरण के दौर पे, ठीक है, हमेशा इनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत थी, कोयला हो गया, रेल बिछाने के लिए लकड़ियों की ज़रूरत थी, तो खनिज संसाधन पे इनकी नज़र रहती ही रहती थी। अब आइए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि ऐसा नहीं था कि पहला विद्रोह था। अगर इसके पहले भी देखा जाए, इसके पहले भी देखा जाए तो अंग्रेज लोगों से, ठीक है, सबसे पहले जो लोहा लिया था इन ट्राइब लोगों ने यहाँ पे लिया हुआ था, ठीक है। तो इसके पहले भी देखा जाए तो सरकार से कई सारा, ठीक है, जो विद्रोह हो चुका था। जैसे कि हम लोग बात करें कोल विद्रोह की, कोल विद्रोह की लगभग 1831 के टाइम में हुआ था, ये ट्राइब लोगों के द्वारा किया गया था। फिर पिछले क्लास मैंने संथालों के बारे में बताया था कि संथाल विद्रोह, ठीक है, जो कि पूरी तरीके से देखा जाए तो मतलब इन लोगों को दांत खट्टा कर दिया था अंग्रेजों लोगों का, ठीक है। तो संथाल ट्राइब भी बहुत बड़े स्तर पे हुआ। फिर हमने देखा कि आगे चल के 1857 की क्रांति हुई, फिर, ठीक है, इसे भी मैं मेंशन कर देता हूँ, 1857 की क्रांति। या फिर हम लोग देखें 1881 से 95 के दौरान बहुत सारा ऑलरेडी, ठीक है, रांची और सिंहभूम के क्षेत्रों में, रांची और सिंहभूम के क्षेत्रों पे ऑलरेडी देखेंगे यहाँ पे तो कई सारा यहाँ पे किसान आंदोलन यहाँ पे हो चुका था, किसान आंदोलन। लेकिन किसान आंदोलन चूंकि बहुत अधिक उग्र नहीं हो पाता था, हिंसात्मक नहीं हो पाता था, चूँकि एक इनका, ठीक है, जो भी मोह माया वाला कंसेप्ट है, पारिवारिक गतिविधियों से लोग संचालित होते हैं और इनके पास छोटा न छोटा, ठीक है, लैंड का टुकड़ा जरूर होता है जिससे कि अपने परिवारों का, ठीक है, भरपेट भोजन दे सकें। तो एक हमेशा समझ रहे हैं ना, यहाँ मोह माया का जो कंसेप्ट है किसानों में सबसे अधिक आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आपको यहाँ पे समझना है किसान आंदोलन हुआ, लेकिन इन सारे ही आंदोलनों को देखेंगे यहाँ पे तो ब्रिटिश सैन्य बल से यहाँ पे दबा दिया गया था, सैन्य बल से दबा दिया गया था। इसीलिए यहाँ पे अगर ट्राई मूवमेंट हो रहा है तो बिल्कुल आपको आश्चर्य करने की बात नहीं है। ऑलरेडी समाज में मौजूद रहने वाले, भारत देश में रहने वाले इतने सारे लोग जो यहाँ पे असंतुष्ट थे, तो उनकी असंतुष्टि का सबसे बड़ा जो कारण था और वो था यहाँ पे, ठीक है, सरकार की नीतियाँ, सरकार की नीतियाँ, ठीक है, सरकार की नीतियाँ। इसी सरकार की नीतियों से यहाँ पे असंतोष समय समय पे यहाँ पे, ठीक है, भड़कता रहा। जैसे कि इसमें कुछ असंतोष की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, भूमि व्यवस्था को लेके यहाँ पे अस्थाई बंदोबस्त की, अस्थाई बंदोबस्त की, या फिर इनकी जो भी यहाँ पे, ठीक है, कानून यहाँ पे पारित किया गया हर किसी क्षेत्र में, राजनीति हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, ठीक है, हर एक जगह पे देखेंगे तो ये लोग यहाँ पे हस्तक्षेप की नीति से चल रहा है, हस्तक्षेप की नीति के माध्यम से लोग, ठीक है, संचालित हो रहा है। तो आसपास के लोगों में, ठीक है, उग्र होना इनके लिए स्वाभाविक था। एक और कारण आप यहाँ पे ले सकते हैं ईसाई मिशनरियों को, ठीक है,
ईसाई मिशनरियों को। अब यहाँ पे इनको समझना है कि इन लोगों ने शिक्षा का प्रचार किया, शिक्षा का प्रचार किया, और शिक्षा अपने आप में एक पॉजिटिव शब्द है, ठीक है। शिक्षा का प्रचार जहाँ जहाँ होगा तो आपको एक चीज़ देखने के लिए मिल जाएगा यहाँ पे कि नए विचार का पूरी तरीके से क्या होगा, उदय होगा। ध्यान रखिएगा, नए विचारों का यहाँ पे उदय होगा। अब इसका जो डायरेक्ट इम्पाव माने डायरेक्ट जो, ठीक है, इम्पैक्ट जो पड़ेगा इसका, ठीक है, जनजातियों पर पड़ेगा। अब जनजाति लोग यहाँ पे पढ़ लिख के पूरी तरीके से, ठीक है, वेल एजुकेटेड हो जाएगा, अपने अधिकारों को समझेगा, अंग्रेजों का शोषणमूलक चेहरा को समझेगा। और यही तो हुआ बिरसा के नेतृत्व में, क्योंकि बिरसा का जो पारिवारिक बैकग्राउंड था बिल्कुल ही देखेंगे तो ईसाई मिशनरी को अपना चुका था, ईसाई धर्म में लोग कन्वर्टेड हो चुका था। हालांकि इसके पिता को लेकर विवाद है कि बिरसा के जन्म के पहले या बिरसा के जन्म के बाद से, लेकिन इसके चाचा जो थे ऑलरेडी ईसाई धर्म में कन्वर्ट यहाँ पे हो चुके थे। तो बिरसा की जो प्रारंभिक जो पढ़ाई हुई थी ईसाई मिशनरी में हुई थी, ठीक है। इसीलिए आप देखेंगे तो 1800 खासकर, ठीक है, 99 से लेके लगभग 1900 ईस्वी तक, इसी साल भर में, साल भर कहना ठीक नहीं होगा, लगभग 94 से ये चल रहा था, 1894 से लेके 1900 के बीच, ठीक है। सबसे संगठित ट्राइबों में माना जाता है, सबसे संगठित और, ठीक है, विस्तृत विद्रोह के रूप में, विस्तृत विद्रोह के रूप में संथालों से भी ज़्यादा इसको यहाँ पे किया गया बिरसा आंदोलन के नेतृत्व में। इसीलिए इसको ध्यान रखिएगा, झारखंड की सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी बोला जाता है, झारखंड की सांस्कृतिक पुनर्जागरण। तो आप समझ रहे हैं ना, झारखंड को बनाने में मुंडाओं का कितना बड़ा योगदान है, संथालों का कितना बड़ा योगदान है। इसीलिए जेपीएससी में, झारखंड पीसीएस में, ठीक है, वहाँ पे भी एक इन ट्राइब लोगों के लिए पेपर रखा गया है ताकि इतिहास उनको याद करते रहें, ठीक है। इन लोगों ने बाहरी लोगों के खिलाफ, ठीक है, हथियारबंद हिंसक प्रदर्शन करना यहाँ पे शुरू कर दिया, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं इसकी कारणों की, ठीक है। तब इसके कई सारे कारण थे, आंदोलन के कारण, आंदोलन के कारण, ठीक है। अब इन कारणों को आप एक एक करके समझने का कोशिश कीजिए। सबसे पहले हम लोग बात करें यहाँ पे आर्थिक कारण की, क्योंकि मूल जड़ तो यही होता है। आर्थिक कारण को समझ गए तो प्राचीन भारत से लेकर आज वर्तमान तक सबसे बड़ा जो, ठीक है, समाज में परिवर्तन का कारण रहा है वो यहाँ पे आर्थिक कारण ही रहा है। तो देखेंगे यहाँ पे प्रारंभ में, ठीक है, प्रारंभ में जो भी ये, ठीक है, ट्राइब जो लोग थे, सपोज करिए अगर ये छोटा नागपुर के क्षेत्रों में मौजूद है, इन्हीं सारे क्षेत्रों में, तो इनमें मैं की भावना नहीं थी, मैं की भावना नहीं थी, अर्थात इनमें हम की भावना थी। जो भी छोटा नागपुर का जो क्षेत्र था, ये लोग बोलता था कि हम सबकी भूमि है, ध्यान रखिएगा, हम सबकी भूमि है। तो जो भी इनकी जो भूमि होती थी उसमें ये लोग, ठीक है, सामूहिक भूस्वामित्व का, ध्यान रखिएगा, सामूहिक भूस्वामित्व की व्यवस्था से ये लोग संचालित हो रहा था। और इसी सामूहिक भूस्वामित्व व्यवस्था को बोला गया खुंटकुंटी व्यवस्था। इस शब्द से आप लोग परिचित हो जाइए, खुंटकुंटी व्यवस्था, ठीक है। इसका मतलब कि सारे ट्राइब लोग मिल के इस भूमि में, ठीक है, जो भी प्रोडक्शन यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ये करने रहे। लेकिन इसी खुंटकुंटी व्यवस्था में देखेंगे तो आगे चल के, चूँकि यहाँ पे अंग्रेजों ने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया, अस्थाई बंदोबस्त के माध्यम से, अस्थाई बंदोबस्त जो कि 1793 में कर्नवालिस के द्वारा लाई गई थी, उस अस्थाई बंदोबस्त के माध्यम से इनके आम जीवन पे हस्तक्षेप करने का प्रयास किया गया। कैसे? तो जो भी यहाँ पे, समझ रहे हैं ना, जो भी यहाँ पे खनिज संसाधन थे या फिर जो भी यहाँ पे भूमि थी, उन सारे ही क्षेत्रों में देखेंगे तो यहाँ पे जमींदार का कंट्रोल दे दिया गया। और जमींदार तो पता ही है आपको, ठीक है, कि जमींदार जो भी होता था अंग्रेजों के चटुरकार के रूप में, लगभग देखेंगे तो अधिकतर जमींदारों का, ठीक है, यही हाल था। तो जमींदारों को अब इनके भूमि को यहाँ पे दे दिया गया। सोचिए, ये सीधे सीधे बाहरी हस्तक्षेप था। अब अस्थायी बंदोबस्त में क्या था, तो जमींदार को बिल्कुल ही एक बिचौलिए के रूप में स्टेबलाइज किया गया था कि यही जो जमींदार था आसपास के क्षेत्रों से क्या करेगा, तो लगान वसूलेगा। अब यहाँ पे हो गया जमींदार इस, ठीक है, खुंटकुंटी व्यवस्था को ख़त्म करके, हालांकि जमींदार नहीं किया है, अंग्रेजों ने किया है ना अस्थाई बंद व्यवस्था के तहत। तो जमींदार अब क्या कर रहा है,
तो इस खुंडकुंटी व्यवस्था को पूरी तरीके से क्या कर दिया, ध्वस्त कर दिया, ध्वस्त कर दिया। और यहाँ पे व्यक्तिगत भू स्वामित्व का भाव आ गया, व्यक्तिगत भू स्वामित्व का भाव आ गया। अब यहाँ पे जो सामूहिक जो कृषि कर रहे थे, ऐसा नहीं कि इतना बड़ा लैंड रहते लोग एक साथ मिल के इसको, ठीक है, जो भी रेवेन्यू देंगे, ठीक है, जो भी लगान था ना उस समय, ऐसा नहीं था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी मुंडा जितने भी लोग थे सब यहाँ पे एक एक फैमिली, एक एक लोग यहाँ पे मिल के इस जमींदार को देते थे। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, थोड़ा यहाँ पे आप लोगों को समझने का प्रयास करना है। अब अगर ये लोग, ठीक है, जमींदार लगान ले रहा है और कोई भी मुंडा, सोचिए कोई भी मुंडा व्यक्ति अगर इस लगान को नहीं चुका पाएगा, लगान को नहीं चुका पाएगा, तो जो भी ये भूमि का यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है खुंटी कुट्टी, ठीक है, व्यवस्था को हटा के क्या लाया गया है, व्यक्तिगत भू स्वामित्व का कॉन्सेप्ट लाया गया है। तो इसकी भूमि को यहाँ पे ध्यान से समझते चलिए नीलाम कर दिया जाता था, इसकी भूमि को नीलाम कर दिया जाता था। अब इसी नीलामी से बचने के लिए जो भी यहाँ पे जो मुंडा लोग थे, देखेंगे तो यहाँ पे चूँकि बाहरी लोगों का भी धीरे धीरे आगमन करा दिया गया, दीकू लोगों का, तो यहाँ पे एक मैं हेडिंग डालता हूँ, बाहरी लोगों का आगमन, बाहरी लोगों का आगमन। अब इस बाहरी लोगों का आगमन में देखेंगे तो सबसे अधिक आपको उत्तर बिहार से देखने के लिए मिल जाएगा, चाहे हम लोग साहूकारों की बात करें, व्यापारियों की बात करें, ठीक है, ठीक है, या फिर जो भी यहाँ पे ठेकेदार होते थे, ठेकेदार होते थे, ठीक है, इन सब की बात करें, ये सब कैसे लोग थे, बाहरी लोग थे, जिसमें अधिकतर मात्रा में देखेंगे तो उत्तर भारत से लोग आए हुए थे, उत्तर भारत से ये लोग यहाँ पे आए हुए थे। अब यहाँ पे ये जो मुंडा लोग हैं, ध्यान रखिएगा, मुंडा जो लोग हैं ये लोग साहूकारों से कर्ज लेने लगा, जो भी साहूकार था ये सबसे कर्ज लेने लगा। अब कर्ज लेने से क्या होगा, खुद समझिए कि साहूकार जो थे औने पौने दामों में इनको, ठीक है, मतलब कर्ज दे देता था। बहुत हाई जो ब्याज दर था सबसे बड़ी समस्या के कारण था, जिसके वजह से ऋण के दुष्चक्र में फंस गए। इनको पूरी तरीके से, ठीक है, मतलब समझ रहे हैं, एक बंधुआ मजदूर यहाँ पे बना लिया गया, बंधुआ मजदूर चुका नहीं पाता था, इनकी ज़मीनों को ले लिया जाता था, ठीक है। और ज़मीन को लेकर जो भी साहूकार है क्या करेगा, किसी न किसी को यहाँ पे बेचेगा, बेचेगा और बेचता था सब, ठीक है, जो भी व्यापारियों को बेच दिया, जो भी ठेकेदार है इसको बेच दिया। इस प्रकार से आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे बाहरी लोगों का अच्छा खासा यहाँ पे आगमन हो चुका था, बाहरी लोगों का अच्छा खासा आगमन हो चुका था। और तो और जब ये लोग कर्ज नहीं दे पाता था जो भी मुंडा लोग, तो इनकी जो भी बहु बेटियों से, ठीक है, छेड़छानी भी किया जाता था, इनकी इज्जत में हाथ डालने की कोशिश किया जाता था। इस एवज में देखेंगे तो महिलाओं ने आगे चल के जब, ठीक है, बिरसा मुंडा के नेतृत्व में जब विद्रोह होगा तो बढ़ चढ़ के यहाँ पे हिस्सा लेगी, क्योंकि महिलाओं को पता था कि ये कितने, ठीक है, दुष्ट लोग हैं। समझ रहे हैं। कुल मिला के आपको मैं एक यहाँ पे निष्कर्ष बताने की कोशिश करूँ तो अब उनकी जो पुश्तैनी जो ज़मीन थी, यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, आदिवासियों की जो पुश्तैनी जो ज़मीन थी, जो इतने दिनों से जोत रहे थे, पुश्तैनी जो ज़मीन थी, एक झटके में उनके हाथ से निकल गया, हाथ से निकल गया। जब हाथ से निकलने लगा तो मेरे यहाँ वहाँ, ठीक है, लगे पैर मारने, मदद मांगने लगे, लेकिन कहीं से उनको अपना, ठीक है, सहारा नहीं मिला। कुल मिलाकर मामला यही है, इस व्यवस्था से, ठीक है, बाहरी लोगों की व्यवस्था से उनका अधिकतर मात्रा में यहाँ पे शोषण हुआ। अब यही सारी बातों को ना मैं इसीलिए जैसे बताता हूँ कि अगर मैं चाहूँ तो इसको, ठीक है, लिख लिख के आपको बता दूँ, उससे क्या होगा कि एक आपके जो मस्तिष्क में जो आइडियाज़ जो आना चाहिए, जो बिल्कुल एग्जाम में ज़रूरी है, इनोवेटिव, अगर एक फ्रेम में रहेगा सबको वैसे ही आंसर लिख के आ जाएंगे तो फिर उसमें, ठीक है, एक नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, एवरेज नंबर हो जाएगा। तो इस प्रक्रिया से आप जब पढ़ के जाएंगे तो आपके अंदर एक इनोवेटिव चीज़ रहेगा, किसी भी चीज़ को कब छोटा करना है, कब बड़ा करना है, आप उसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें समय लगता है इस प्रक्रिया में, लेकिन इस प्रक्रिया से पढ़ने के बाद पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो जाएगा। अब दूसरा हम लोग कारण की बात करें यहाँ पे तो सामाजिक कारण। अब तो सामाजिक कारण में आप लोग यहाँ पे समझ ही गए होंगे, सामाजिक कारण। इस सामाजिक कारण में हम लोग बात करें, ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे दीकुओं का आगमन, बाहरी लोगों का आगमन, दीकुओं का आगमन, दीकुओं का आगमन। अब इससे क्या हो रहा है, तो जो भी इनके क्षेत्रों में लोग बस रहा है, छोटा नागपुर के क्षेत्रों में, अब वो लोग भी आके मिलने लग गया और पूरी की पूरी वहाँ पे जाति व्यवस्था हावी होती थी, इन पे वर्ग व्यवस्था हावी रहती थी।
अब ये जो यहाँ पे जो मुंडा जो लोग था, ये लोग बोलता था इन लोगों को भाई ये लोग विदेशी है, जो भी विदेशी कल्चर को अपनाया हुआ है, ठीक है, ये लोग पूरा पूरा क्या है, विदेशी है, ये लोग हम पे तो मिल ही नहीं सकता है। एक सामाजिक असमानता की भावना उत्पन्न हो चुकी है, एक सामाजिक असमानता की भावना उत्पन्न हो चुकी है, क्योंकि इन सारी ही चीज़ों को ऑलरेडी मैंने संथालों में भी बताया हुआ था कि कैसे संथाल, ठीक है, इन दिकुओं से परेशान हो चुके थे। अब इससे क्या होने लगा, तो इनकी स्थानीय परंपरा को समाप्त किया जाने लगा, स्थानीय परंपरा को समाप्त किया जाने लगा। माने इनको होता है ना, बोला जाता कि बहुत ये लोग बर्बर लोग हैं, ठीक है, पूरी तरीके से अशिक्षा से ग्रस्त हैं ये लोग। चूँकि यहाँ पे होता है ना हंडिया में, ठीक है, मतलब सेवन करना, शराब अल्कोहल को लोग हांडी बनाता था, या फिर इनके अंदर अंधविश्वास भी जम के होता था, भूत प्रेत देवी देवताओं को, ठीक है, पूजना वगैरह अलग अलग, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे सब यहाँ पे होता था, समस्या थी इनको, ध्यान रखिएगा, ठीक है। स्थानीय परंपरा को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया, पूरी तरीके से सामाजिक हस्तक्षेप यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल रहा है। और तो और ये लोग क्या करता था, तो हिंदू पुरोहित जो भी लोग थे, ठीक है, जो भी कोई धार्मिक क्रियाकलाप होता था तो हिंदू पुरोहित से लोग करवाता था। यही संथालों में हमने क्या देखा हुआ था कि पुरोहित लोग खुद अपने ही कम्युनिटी से चुनता था, लेकिन इन लोगों में ऐसा नहीं था, हिंदू पुरोहितों को, ठीक है, लोग चुनता था। और जो दान था ये लोग अपनी भूमि देता था, धान अपनी, ठीक है, भूमि देता था। और बाद में आगे चल के इन हिंदू पुरोहितों का जो व्यवहार था, चूँकि अच्छे खासे मात्रा में भी लोग हो गए, जमींदारों जैसा हो गया, ध्यान रखिएगा, जमींदारों के जैसा हो गया। अब तीसरा जो कारण है यहाँ पे राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण, राजनीतिक कारण में इनका जो पूरा पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको यहाँ पे तोड़ने का प्रयास किया गया। जैसे जो भी एक मुंडा जो कम्युनिटी थी, ठीक है, ये संचालित हो रही थी सरदारों से, ध्यान रखिएगा, सरदारों से। यही जो सरदार था, इस सरदार को यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। इसकी माने जो भी, ठीक है, जो भी अधिकार थे संथालों ने जो दिया था, इनके अधिकारों को ख़त्म कर दिया गया। किसके द्वारा, तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा। ब्रिटिश, आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा बहुत हर्षई दीर्घई, ठीक है, समझना आप लोगों को, जल्दीबाजी में लिखना भी होता है मुझे। ब्रिटिश सरकार के द्वारा इसको ख़त्म कर दिया गया, अर्थात यहाँ पे अंग्रेज़ों ने अपना लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया, लागू कर दिया, पूरी तरीके से अप्लाई कर दिया, ध्यान रखिएगा, अप्लाई कर दिया। अब इससे क्या हो गया, लॉ एंड ऑर्डर से है तो समझना आपको, इसको मेंटेन करने के लिए फिर पुलिस व्यवस्था आएगी। एक यहाँ पे नया जो एडमिनिस्ट्रेटिव, प्रशासनिक जो सिस्टम पूरी तरीके से यहाँ पे, ठीक है, स्टेबलाइज हो जाएगा। और तो और पुलिस व्यवस्था को, ठीक है, मैंने पुलिस व्यवस्था को पूरा जो यहाँ पे अधिकार जो होता था, इसका जो राइट्स होता था, वो किसको दे दिया गया, तो जमींदारों को दे दिया गया, जमींदारों को दे दिया गया। क्योंकि जाते थे जमींदार ही इन लोगों से, ठीक है, लगान वसूलने के लिए। कहीं अगर हिंसक घटनाएं हुई तो जमींदार, ठीक है, कुछ बॉडीगार्ड लेके सब रहता था, इसको, इन लोगों को मारने पीटने लगता था। तो समस्या थी यहाँ पे, जमींदारों को पूरा प्रश्रय किसके द्वारा दिया जाता, ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रश्रय दिया जा रहा था, क्योंकि चाटुकार लोग हैं ना ये सभी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट जो कारण है, चौथा कारण है यहाँ पे मिशनरियों द्वारा झूठा आश्वासन। मिशनरियों द्वारा झूठा आश्वासन, झूठा आश्वासन, और इनका धर्मांतरण कर लिया गया, धर्मांतरण कर दिया उन्हें, कुल मिलाकर बेवकूफ़ बना के, ठीक है, इनको पूरी तरीके से धर्मांतरण करा दिया गया। तो आपको जैसे ध्यान होना चाहिए, 1813 का जो चार्टर था, चार्टर का मतलब होता है अधिकार के रूप में समझ सकते हैं, ठीक है। चार्टर एक्ट के माध्यम से मिशनरियों को यहाँ पे, ठीक है, परमिशन यहाँ पे मिल गया था, इनको आज्ञा मिल गया था कि भाई ये भारत में अब आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है, समझिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ईसाई मिशनरियों की स्थापना छोटा नागपुर के क्षेत्रों में किया जाने लगा। ईसाई मिशनरियों की स्थापना कई सारे क्षेत्रों में किया गया। इनकी अलग अलग, ठीक है, कह सकते हैं कि
ईसाई धर्म को लेकर आप देखेंगे तो कुछ प्रोटेस्टेंट है, कुछ कैथोलिक लोग हैं, कुछ लुथेरियन है, कुछ ठीक है ऑर्थोडॉक्स लोग हैं अलग अलग क्षेत्रों में। जैसे कि रोमन साम्राज्य का आप लोगों ने नाम सुना होगा, पवित्र रोमन साम्राज्य में वहाँ पे कैथोलिक धर्म देखने के लिए मिल जाएगा। आगे चल के जर्मनी में जब एक व्यक्ति का नाम आएगा, मार्टिन लूथर का नाम आएगा, ठीक है, तो उसने इस कैथोलिक धर्म पे अटैक किया। उसी के समय में देखेंगे, ठीक है, तो प्रोटेस्टेंटवादी आंदोलन शुरू हो गया ईसाई धर्म में, ठीक है, जो भी परिवर्तन की मांग थी, धार्मिक कुरीतियाँ थी, उसको ठीक करने का प्रयास किया गया लॉजिकल तरीके से। तो जो भी लुथेरियन, ठीक है, मैंने मार्टिन लूथर को लोग, जिसको लोग मैंने जो लोग माना, ठीक है, उसको बुलाता है लुथेरियन, ठीक है। और अंग्रेजों ने चूँकि वहाँ पे प्रोटेस्टेंट आंदोलन खूब चला, अच्छा खासा चला, तो यहाँ पे देखेंगे तो एंग्लिकन, ये चीज़ों को मैं समझा रहा हूँ ताकि इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, अदरवाइज मैं एक लाइन में लिख के निकल जाऊँगा, आपको हवा भी नहीं लगेगा, ठीक है। तो एंग्लिकन मिशन, ठीक है, यहाँ पे देखेंगे तो इसका अच्छा खासा इम्पेक्ट होगा यहाँ पे प्रोटेस्टेंटों का, ठीक है। और इंग्लैंड की एक शाखा थी, इंग्लैंड की, ठीक है। दूसरा था यहाँ पे देखेंगे तो लुथेरियन, लुथेरियन, ठीक है, लुथेरियन मिशन, जो कि ठीक है मार्टिन लूथर को मानते थे, जो लूथर को मानता थे। मेनली इसका जो ओरिजिन था जर्मनी, जर्मनी। और तीसरा था यहाँ पे कैथोलिक मिशन, कैथोलिक मिशन, ठीक है। और कैथोलिक मिशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था, ठीक है, रोमन साम्राज्य था, पवित्र रोमन साम्राज्य। अब खुद सोचिए, यहाँ पे आपको तार्किकता दिखाई देगी, तार्किकता यहाँ पे दिखाई देगी, ठीक है। तो यहाँ पे तो लोगों को होशियार नहीं बनाना था। कैथोलिक मिशन में सबसे अधिक लोगों को, ठीक है, कह सकते हैं, मगर थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करने की कोशिश किया जाता है। तो कैथोलिक मिशन में सबसे अधिक लोग यहाँ पे आए। और ये लोग करता क्या था, ईसाई मिशनरी लोग, ठीक है, ये लोग बोलता था कि जो भी तुम्हारी समस्याएं हैं ना, जैसे इनकी समस्या क्या आती, भूमि की समस्या, भूमि इनसे छीन लिया गया था, भूमि की समस्या, भाई वो हम लोग ठीक कर देंगे। जो भी तुम पे अत्याचार किया जा रहा है जमींदारों के द्वारा, साहूकारों के द्वारा, सब हम लोग ठीक कर देंगे, ठीक है। जो भी यहाँ पे शोषण हो रहा है, शोषण हो रहा है, सब ठीक कर देंगे, ऑल क्लियर कर देंगे। लेकिन तुमको एक यहाँ पे काम करना होगा, ठीक है, तो तुमको अपने धर्म को छोड़ के हमारी ईसाई धर्म को फॉलो करना होगा, ईसाई धर्म को, ठीक है, फॉलो करना होगा, मानना होगा। अब इसी क्रम में देखेंगे तो लगभग 1860 के आसपास, लगभग देखा जाए, ठीक है, तो 1200 के आसपास, ठीक है, एग्जैक्ट डेटा नहीं है, 1200 कहीं कहीं देखने के लिए मिल जाएगा। इतने लोग यहाँ पे, मुंडा जो लोग यहाँ पे, ठीक है, ट्राइब जो लोग थे यहाँ पे ईसाई धर्म को अपना चुके थे। लेकिन जब इस तरह की गतिविधियां होने लगी तो देखेंगे लगभग 1868 तक आते आते इनकी संख्या इतनी तेजी से बढ़ी कि लगभग, ठीक है, 12,000 से अधिक, 12,000 से अधिक, ठीक है, मुंडाओं ने, ट्राइबों ने पूरी तरीके से अपना कन्वर्जन करवा लिया। लेकिन जब, ध्यान रखिएगा, जब आवाज़ उठाने की बारी आई, जब इनका शोषण हुआ और मिशनरियों के द्वारा आवाज़ उठाने की बारी आई, तो ये लोग पूरी तरीके से अंग्रेज़ों का सपोर्ट किया, अंग्रेज़ों का आदमी था, अंग्रेज़ों का सपोर्ट किया, जमींदारों का सपोर्ट किया, ठीक है, और जो भी यहाँ पे साहूकार लोग था, ठीक है, समझ रहे हैं ना, व्यापारी लोग था, सबका ये लोग सपोर्ट कर दिया। अब इस सबको वहाँ खुला कि भाई ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा खेल हो गया, ठीक है। तब तक तो समझ ही रहे, हाथ से मामला निकल गया था। उसके बाद से कुछ और भी कारणों की बात करें, जैसे कि इनको अदालतों से निराशा मिली, अदालतों से निराशा, ठीक है। अब देख पा रहे हैं ना, जो भी खुंटी व्यवस्था वगैरह लाया गया, बाहरी लोगों के इनके क्षेत्रों में लाया गया, ठीक है, तो दिकुओं के खिलाफ, दिकुओं के खिलाफ, ठीक है, ये लोग अदालत का दरवाजा खटखटाया, अदालत का दरवाजा खटखटाया। लेकिन इनको भी यहाँ पे निराशा मिली, क्योंकि जो भी यहाँ पे सिस्टम था, जो चल रहा था, ठीक है, चाहे जुडिशरी एग्जीक्यूटिव कर लें, ठीक है, समझ रहे हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा सिस्टम तो भाई, ठीक है, उसी का अंतर्गत था। तो समझना है यहाँ पे, ठीक है, लेजिस्लेटिव सब का सब। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं हम लोग तात्कालिक कारण की, आखिर लोग इतना भड़क क्यों गया। तात्कालिक कारण,
देखिए अभी भी इतने इन लोगों में इतना सारा सैंक्शन लग चुका था, इनके अधिकारों को छीन लिया गया था, लेकिन अभी भी ये किसी तरीके से जिंदा थे। और इनका जिंदा रहने का सबसे जो बड़ा कारण था जंगल। जंगल से जो भी होता है ना कंदमूल, ठीक है, खाना, अपनी आवश्यकताओं को उससे पूरा करना। तो कम से कम इनका जो लाइफ स्टाइल चल तो रहा था, आजीविका का साधन तो चल रहा था, लेकिन तत्कालिक कारणों ने इसके पूरी तरीके से वो भी ऑप्शन को बंद कर दिया, ख़त्म कर दिया। और वो कारण था यहाँ पे छोटा नागपुर। छोटा नागपुर वन सुरक्षा अधिनियम। वन सुरक्षा अधिनियम आज भी देखते होंगे ना, बहुत सारा यहाँ पे संरक्षित क्षेत्र बनाया जाता है सरकार के द्वारा। देखते होंगे ना, संरक्षित क्षेत्र में किसी को भी परमिशन नहीं होता है। संरक्षित क्षेत्र एक तरीके से कह सकते हैं तो सरकार की भूमि हो जाती है, सरकार की भूमि हो जाती है। तो इसी छोटा नागपुर वन सुरक्षा अधिनियम, ठीक है, लाया गया 1894 में। अब इससे लाने से क्या हुआ, तो वन पूरी तरीके से संरक्षित हो गया। वन संरक्षित यहाँ पे हो गया। वन संरक्षित होने का मतलब कि इसमें अब इन वनों में बाहरी गतिविधियाँ एकदम बंद रहेगी। बाहरी गतिविधियाँ, कोई भी मुंडा लोग इन जंगलों में अब नहीं आएगा। ऑलरेडी भूमि से अधिकार छीन लिया गया, जंगलों से अधिकार छीन लिया गया। अब तो ये लोग भाई एकदम समझ रहे हैं ना, लगा कि जाए तो कहाँ जाए। अब सपोज करिए जाए तो अब कहाँ जाए, चूँकि इन बाहरी गतिविधियों में पूरी तरीके से रोक लगने से, ठीक है, इनकी जो आजीविका का साधन पूर्णतः नष्ट हो गया। आजीविका का साधन पूर्णतः नष्ट हो गया। जो भी, ठीक है, फॉरेस्ट प्रोडक्ट का ये लोग कंज्यूम कर रहे थे, फॉरेस्ट जो भी प्रोडक्ट का ये लोग कंज्यूम कर रहे थे, वो पूरी तरीके से ख़त्म कर लिया गया। इसी संदर्भ में यहाँ पे, ठीक है, बोला भी जाता है, इसी संदर्भ में एक अच्छा लाइन है, आप लोगों को कोट करना चाहिए एग्जाम में। ये लोग बोलता है कि भाई हम अपनी दुख को कम करने के लिए, अपनी समस्याओं को कम करने के लिए, ठीक है, मिशनरियों के पास गए सबसे पहले कि भाई अपना धर्मांतरण करवा लिया। यहाँ भी हमें निराशा हाथ लगी। उसके बाद से हमने दीकुओं से भी भाई मदद मांगा कि भाई हमारा शोषण मत करो, ज़मीन हमारा दे दो। लेकिन दीकुओं ने भी कुछ नहीं सुना, अनसुना कर दिया, अनसुना कर दिया। उसके बाद से हम अंग्रेज़ों के पास गए, उनकी बनाई गई जो व्यवस्था थी, न्यायालय के पास गए, लेकिन न्यायालय ने भी, ठीक है, हमारी बातों को पूरी तरीके से अवहेलना कर दिया, अवहेलना कर दिया। कुल मिला के जब इनको राहत नहीं मिला, तो कहावत है ना, जाए तो जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, विश्वास करे तो किस पे करें। अब इनको लगा कि भाई हमें अपने आदमी पर ही विश्वास करना चाहिए, अपने आदमी पर विश्वास करना चाहिए। और इनके जो भी, ठीक है, शोषण मूलक जो चेहरा था, अपने लोगों की, ठीक है, दुखों को बड़ी नज़दीकता से एक आदमी देख रहा था, जिसका नाम है यहाँ पे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, समझ रहे हैं। अब जब लोग त्रस्त हो गया, तो मुझे वर्ल्ड हिस्ट्री में एक घटना याद आ रही है, फ्रांस की क्रांति। देखेंगे फ्रांस की क्रांति के पश्चात, भले ही वो क्रांति फ्रांस में हुई, लेकिन आज, ठीक है, जैसे जैसे वहाँ पे राजतंत्रात्मक गणतंत्रात्मक व्यवस्था आई, डायरेक्टरी का शासन आया, जैकोबियन का शासक आया, तो उससे उन फ्रांस के क्षेत्रों में इतनी अधिक महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ गई कि लोगों को लगने लगा कि काश कोई ऐसा व्यक्ति होता जो हमारी इन समस्याओं को, ठीक है, ख़त्म कर देता। ठीक वैसे ही यहाँ पे बिरसा मुंडा का भी यहाँ पे ध्यान रखिएगा आगमन होगा, बिल्कुल एक मुक्तिदाता के रूप में, सुपरमैन के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में इसका ध्यान रखिएगा आगमन होगा। और इन सारी ही चीज़ों का विश्लेषण आपको देखने के लिए मिल जाएगा साक्ष्य के रूप में, उस समय देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 1779 में इसका बहुत ही विस्तृत जो लिखा गया था बंगाल गजट में, ध्यान रखिएगा, बंगाल गजट में, जो कलकत्ता से प्रकाशित किया जा रहा था, कलकत्ता से प्रकाशित किया जाता था। अंग्रेजी भाषा का ये पहला, ध्यान रखिएगा, पत्रिका होता था, पहला पत्रिका था, ठीक है। जो कि अंग्रेज़ों की जो भी नीतियाँ थी ना, जो भी उनका भ्रष्टाचार मूलक जो चेहरा था, अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे दिखाए जाने का प्रयास किया जा रहा था। तो साक्षात इसका वर्णन भी आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं बिरसा मुंडा की, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालना है आपको बिरसा मुंडा, क्योंकि यहीं से प्रश्न पूछेगा। बिरसा मुंडा पूछेगा, मतलब पूछेगा ही पूछेगा, पीछे की चीज़ों को नहीं जानेंगे तो यहाँ से आप लिंक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बिरसा मुंडा
इसकी पूरे के पूरे यहाँ पे ठीक है जन्म कुंडली के रूप में समझ सकते हैं, इसका विस्तार कह सकते हैं, ठीक है, इसकी भूमिका कह सकते हैं, बिरसा मुंडा का आंदोलन में महत्व कह सकते हैं, इसको एक रणनीतिकार कह सकते हैं, कैसे रणनीति बनाया। माने अंत नहीं है, सवाल पूछेगा घुमा फिरा के, लेकिन एक बार इन सारी चीज़ों को देखेंगे तो सारा का सारा ये जो भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है, ये चीज़ें क्लियर आपको हो जाएगी। तो अगर इसके हम लोग जन्म की बात करें तो जन्म को लेकर थोड़ा बहुत विवाद आपको डेट में देखने के लिए मिल जाएगा। हालांकि अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि 1875 में रांची में ही इसका जन्म हुआ था। रांची में एक थाना था जिस थाना का नाम था तमार थाना। तमार थाना में एक गांव का नाम था चालकंद। चालकंद गांव में इसका जन्म हुआ था। प्रारंभिक इसकी अगर हम लोग शिक्षा की बात करें, प्रारंभिक, आवाज़ को सुनते रहिए, ठीक है, इतना सो तो आपको समझ में आ ही जाएगा मैं क्या लिख रहा हूँ। प्रारंभिक शिक्षा की बात करें, ठीक है, तो ईसाई मिशनरी में, ईसाई मिशनरी में इसकी शिक्षा मतलब हुई थी। तो जो भी था ये अंग्रेज़ों से और अंग्रेजी से दोनों से ही ये भली भांति, ठीक है, परिचित था। जो भी इनकी, ठीक है, जो इनके सिद्धांत था इसको पता था, इनके सिद्धांतों की इसकी जानकारी थी। तो कुल मिला के एक अच्छा खासा एक, ठीक है, मैंने कह सकते हैं कि वेल एजुकेटेड आदमी था, काफ़ी होशियार हो चुका था, ठीक है। क्यों इसकी शिक्षा पर प्रारंभिक, ठीक है, शिक्षा जो इसकी ईसाई मिशनरी में हुई, तो माना जाता है कि जन्म से पहले इसके परिवार वालों ने ईसाई धर्म को अपना लिया था। तो भाई उसकी क्या गलती है, ठीक है, ईसाई धर्म को अपना लिया था तो भाई उसी समाज में जब ये जन्म ले रहा है तो उसी प्रक्रिया से फिर आगे बढ़ेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चल के इसकी पढ़ाई वगैरह छूट गई, लगभग 20 साल की उम्र तक आते आते देखेंगे 1800 लगभग 94 वगैरह में थे, तो उसी के पहले पढ़ाई इसकी यहाँ पे छूट चुकी थी। और ये जो भी आदिवासी जो थे, ठीक है, ग्रामीण थे, जो अंग्रेज़ों के खिलाफ हो रहे थे, अपने लोगों का शोषण होते हुए बड़ी नज़दीकी से यहाँ पे देख रहा था। तो इसीलिए यहाँ पे जो शोषण जो हो रहा था, शोषण की प्रकृति को ये समझना शुरू किया कि आखिर ये शोषण क्यों हो रहा है, किसके द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे गांधी ने, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में जाके अंग्रेज़ों के शोषण मूलक चेहरा को बड़ी शानदार तरीके से स्टडी किया, पूरे दक्षिण अफ्रीका को लैब बना लिया और उसका जो अप्लाई किया, ठीक है, एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, वो इंडिया में आके किया। तो समझना यहाँ पे शुरू कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखा कि भाई हमारे जो लोगों की जो मांग है, लोगों की जो मांग है, ध्यान से देखते चलिए, ठीक है, ये चाह रहे हैं कि भाई हम शांतिपूर्ण तरीके से जिए, शांतिपूर्ण तरीके से जिए, ठीक है, एक आदर्श समाज हो हमारा जिसमें कोई भी बाहरी मतलब, ठीक है, गतिविधियां ना हो, जैसे हम पहले रह रहे थे वैसे हमको यहाँ पे रहने दिया जाए। अब इसी, ठीक है, जो लोगों की जो मांग थी, बिरसा ने, ठीक है, ऐसा ही आदर्श प्रस्तुत किया। बिरसा ने ऐसा ही आदर्श, ध्यान रखिएगा, प्रस्तुत किया और बोला कि भाई हम ऐसा समाज दिलाएंगे जिसमें शांतिपूर्ण समाज होगा, आदर्श समाज होगा, ठीक है, कोई बाहरी गतिविधियां यहाँ पे नहीं होगी। ऐसा करने के लिए अब धीरे धीरे इसने रणनीति बनाना शुरू किया और सबसे पहले ये वैष्णव धर्म के प्रभाव में आया, वैष्णव धर्म के प्रभाव में आया। यहीं पे एक मुनि थे जिनका नाम था आनंद पांडे, आनंद पांडे। इनसे माना जाता है कि काफ़ी कुछ सीखा, चाहे, ठीक है, वैष्णव धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म के अंतर्गत है। तो यहाँ पे वैष्णव धर्म के जो भी यहाँ पे आचार जो विचार था, आचार और विचार था, इसको भी सीखा। ईसाई धर्म से ऑलरेडी परिचित था, ठीक है, अपना जो ट्राइब के बारे में वो जानता था, ठीक है। तो पूरी तरीके से इसने लगा, ठीक है, स्पीच देने। इसका स्पीच इतनी शानदार होती थी जैसे कि, ठीक है, हिंदू धर्म को समाहित करता था, ईसाई धर्म की बातों को समाहित करता था, चूँकि बहुत सारे जो इसके जो लोग थे कन्वर्ट हो चुके थे ईसाई धर्म में, तो उन लोगों को भी टारगेट करता था। और यहाँ पे मुंडा की बातों को, ठीक है, सम्मिलित रूप से, माने जिस जगह पे जैसा जैसा नेता होता है ना, लोग कैसे गिरगिट की तरह अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो भी उसकी कॉन्स्टिट्यूशनली जो क्षेत्र होता है रंग बदलते रहता है, ठीक वैसे ही यहाँ पे, ठीक है, एक सकारात्मक वे में सबको यहाँ पे बताने की कोशिश करने लगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसने पूरी तरीके से यहाँ पे घोषणा की, देखो भाई हमको यहाँ पे भगवान ने भेजा हुआ है। आगे चल के उस भगवान का, ठीक है, सिंह बोंगा का जिक्र आएगा जो कि बोलेगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही भगवान को मानो जो हमारे भगवान है सिंह बोंगा।
बोला कि हमको भगवान ने भेजा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मेरे पास लौकिक शक्ति है, लौकिक शक्ति है, अर्थात इस लोक में हमको कोई हरा नहीं सकता है, कोई हरा नहीं सकता है। और इसको भी पता था कि अलग अलग, ठीक है, बातों को बताने से कोई फायदा नहीं है, एक ही चीज़ है और वो है यहाँ पे धार्मिक। इसीलिए धर्म के नाम पे, ठीक है, धार्मिक संगठन करने का प्रयास किया इसने, ठीक है, पूरा का पूरा, ठीक है। इसने डिक्लेयर कर दिया कि देखो भाई, जो भी तुम्हारी समस्याएं हैं ना उसको मैं दूर करूंगा, चाहे यहाँ पे दिकुओं को बाहर करना हो, दिकुओं को मैं बाहर करूंगा, ठीक है, तुम्हारा मैं उत्थान करूंगा, ठीक है, जो भी जल जंगल जमीन है सबको मैं दिलाऊंगा, बस मेरा साथ दो, बस मेरा साथ दो, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ को आपको समझना है। अब उसकी जो रणनीति समझते हैं, ठीक है, बिल्कुल गांधीवादी रणनीति टाइप का आपको दिखाई देगा। अब प्रसार करना शुरू कर दिया, प्रसार करना शुरू कर दिया, लेकिन इसका उद्देश्य तो क्लियर था कि भाई हमें क्या करना है। तो एक तो यहाँ पे धार्मिक प्रचार करना है, धार्मिक प्रचार में लोगों की एकजुटता बढ़ेगी, एकजुटता के लिए ध्यान से देखते चलिए, ठीक है, दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, इन्हें इसको समझ में आ गया कि इन बाहरी लोगों को, ठीक है, भगाना इतना आसान नहीं है, इन लोगों से लोहा लेना पड़ेगा। तो इसने सैन्य प्रशिक्षण भी देना शुरू कर दिया, सैन्य प्रशिक्षण, या फिर सीख शस्त्र वगैरह चलाने का ट्रेनिंग भी देने लगा, शस्त्र, ठीक है, संघर्ष के लिए भी लोगों को तैयार करने लगा। यही देखेंगे ना, सैन्य प्रशिक्षण शस्त्र संघर्ष देखेंगे तो संथालों में देखने के लिए नहीं मिलेगा, वो लोग तो एकदम आओ ताव में आके लोग पूरी तरीके से अटैक कर दिया। अब इसका कुछ चरण है, 3 चरणों में इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हम लोग बात करेंगे प्रथम चरण का दौर, ठीक है, तो ये बिल्कुल ही आरंभिक दौर होगा 1890 से लेकर 94 तक, ठीक है। लोगों से मिलेगा ये, ठीक है, अपनी बातों को रखेगा, जो भी सामाजिक बुराइयां हैं, ठीक है, उसको दूर करने का प्रयास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को समझना है, प्रथम चरण। उसके बाद है यहाँ पे द्वितीय चरण, द्वितीय चरण, द्वितीय चरण में इसके अनुयायी अच्छे खासे बन जाएंगे। इसका टाइम पीरियड होगा 1895 से लेके 97 के बीच। उसके बाद होगा यहाँ पे तृतीय चरण, तृतीय चरण की हम लोग बात करें तो लगभग, ठीक है, लास्ट पीरियड है इसका 1898 से लेके 1900। पूरा का पूरा मैं डिटेल्स बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, कि आप लोग 38 में 38 नंबर, ठीक है, जितना मैक्सिमम आप लोग यहाँ पे गेन कर पाए। अब यहाँ पे चलिए हम लोग बारी बारी से देखते हैं कि प्रथम चरण क्या था, द्वितीय चरण क्या है, ठीक है, सब हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हेडिंग डालना है आपको, प्रथम चरण, प्रथम चरण 1890 से लेके 94 तक। इसमें इसने बोला कि देखो भाई, शुरुआती तौर पे तुमको 3 बातों का ध्यान रखना होगा। इन 3 बातों को ध्यान रखो, क्योंकि इसको अपना अनुयायी भी बनाना था, ठीक है, अपनी बातों को, होता है ना, एक लीडरशिप दिखाना होगा, लोगों पे ट्रस्ट दिखाना होगा कि मैं ही तुम्हारा मुक्तिदाता हूँ, ठीक है। तो 3 बातों को इसने टारगेट किया, बोला कि देखो भाई, सबसे पहले तो तुम्हारी जो आंतरिक जो शुद्धता है उस पर बल दो, आंतरिक शुद्धता। बाहर के लोग हमको बर्बर बोलते हैं, हम लोगों को, ठीक है, हिंसक गतिविधियों से लैस, मतलब एकदम अज्ञानता का प्रतीक मानते हैं। तो इसके लिए तुमको क्या करना होगा, आंतरिक शुद्धता पे बल देना होगा, आंतरिक शुद्धता पे बल देना होगा। तुमको थोड़ा नैतिक होना होगा, नैतिकता के राह पे चलना होगा। थोड़ा तुमको आध्यात्मिक भी बनना पड़ेगा, धार्मिक क्रियाकलाप, ठीक है, जैसे कि अंग्रेज लोग ईसाई धर्म को मानता है, हिंदू धर्म लोग भी अपने अपने, ठीक है, तो वैसे ही तुमको भी करके दिखाना है। चूंकि दिकू लोग जो थे अधिकतर उसमें, ठीक है, देखेंगे तो हिंदू लोग ही थे जो अपने देवी देवताओं को मानते थे, तुमको भी वैसे ही करना होगा। और बोला कि तुम्हारे अंदर जितने भी बुराइयां है, चाहे वो यहाँ पे हंडिया तुम लोग पीते हो, अल्कोहल, शराब खोरी मैं लिख देता हूँ, शराब खोरी, तुम लोग पशुओं की बलि देती हो, पशुओं की बलि, अंधविश्वास को मानते हो, झाड़ फूंक, ठीक है, देवी देवताओं की जगह तुम लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हो, भूत प्रेतों की पूजा करते हो, इन सब को छोड़ना होगा, ठीक है। बोला कि हमारा एक ही देवता होगा, हमारा एक ही देवता, एक ही देवता, अर्थात उसने एकेश्वरवाद पे देखेंगे यहाँ पे तो बल दिया, एकेश्वरवाद पर बल दिया, ठीक है। और वो देवता का नाम था सिंह बोंगा, सिंह
बोंगा। इसी सिंह बोंगा को लेके बोलता था, ठीक है, कि देखो इसी सिंह बोंगा के द्वारा, ठीक है, इसी भगवान के द्वारा, ठीक है, हमको भेजा गया है, हम भगवान के दूत हैं, भगवान के हम क्या है, दूत हैं। उन्हीं ने, ठीक, मैंने सिंह बोंगा ने ही हमको भेजा हुआ है कि जाओ तुम अपने लोगों का उद्धार करो, एक आदर्श समाज की व्यवस्था करो, ठीक है, जो भी शोषण उत्पीड़ित जो लोग हैं उनका यहाँ पे, ठीक है, जो भी समस्या है उनको ख़त्म करो। पूरा पूरा इसने अपना जो वेशभूषा जो बनाया हुआ था देखेंगे, ठीक है, तो जनेऊ पहनना, जनेऊ के साथ ये, ठीक है, होता है ना खड़ाऊ, जनेऊ, खड़ाऊ। अब आपको एक व्यक्ति का नाम आ रहा होगा, गांधी का, ठीक है। इसके अलावा पीली धोती, गांधी में बोलता हूँ देखिए, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि रिस्पेक्ट नहीं है, कितने लोग बोलते हैं कि गांधी जी बोलिए, ठीक है, तो पढ़ाई की भाषा में हर जगह जी लगाना संभव नहीं होता है। जनेऊ, खड़ाऊ, पीली, ठीक है, सॉरी, धोती हो जाएगा, पीली धोती का प्रयोग, ठीक है, ठीक, मैंने एक होना चाहिए ना एक लीडरशिप जो अलग से दिखना चाहिए कि कुछ उस पर यहाँ पे नयापन है, ताकि लोग उससे यहाँ पे जुड़ पाए। सबसे अधिक, ठीक है, 1894 में देखेंगे, 1894 में जब यहाँ पे लाया गया था वन कानून, तो वन कानून का इसने विरोध किया, वन कानून का विरोध किया गया। कुल मिला के अब इन इसके सारी ही गतिविधियों से देखेंगे तो लोग यहाँ पे अट्रैक्ट होने लगे। लगभग 1895 तक आप देखेंगे तो 6000 से अधिक इसके, ठीक है, अनुयायी बन चुके थे, इसके अनुयायी बन चुके थे। आपको पता है आग लगाने के लिए चिंगारी काफ़ी होती है, वे 6000 की चिंगारी है समझिए, ठीक है। इसके जो अनुयायी थे ये बिरसाइत कहलाते थे, बिरसाइत कहलाते थे। और भारत में एक परंपरा रही है, जब भी कोई महान कार्य करता है, चाहे हम लोग बुद्ध की बात करें, जैन की बात करें, ठीक है, सिखों में हम लोग, ठीक है, सिखों के गुरुओं की बात कर लें, तो सबको एक समय के बाद भगवान बना ही दिया जाता है। तो यहाँ पे भी वही होंगे, ठीक है, आगे चल के बिरसा धर्म भी चल पड़ा, मुंडा, ठीक है, बिरसाइत इनको बोला जाता था। तो देख पा रहे हैं कितने सारे लोग, 6000 से अधिक लोग इसके अनुयायी क्या हो चुके हैं, बन चुके हैं। अब आइए हम लोग बात करते हैं द्वितीय चरण की, द्वितीय चरण की, द्वितीय चरण की। अब द्वितीय चरण देखेंगे यहाँ पे तो लगभग 1895 से लेके 97 तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे अनुयायी कितने हो चुके हैं, 6000 से अधिक, ध्यान रखिएगा, अनुयायी यहाँ पे हो चुके हैं, ठीक है। अब इसने अपना उद्देश्य एक तय किया कि देखो भाई अब जो हमारा उद्देश्य है मैं अब यहाँ पे सामने रख रहा हूँ, ठीक है। इसने आर्थिक उद्देश्य स्टेबलाइज किया कि आर्थिक में भाई हमें क्या करना है, ठीक है, तो जो भी हमारी जो ज़मीन होगी तुमको वापस मिलेगी, वापसी मिलेगी। लोग जुट गए तो पूछेंगे ना कि भाई कब भाई हमारी समस्याओं को दूर करोगे, कब हमारा शोषण कम होगा। तो देखो जमीन वापसी होगी, जो भी बेगारी जो प्रथा थी इस बेगारी प्रथा को कराया जाएगा, माने ख़त्म किया जाएगा। लोग बोले बहुत अच्छा। उसके बाद इसने कुछ राजनीतिक गतिविधियों पे जोर देना शुरू किया, जैसे बोला कि देखो अंग्रेजी जो प्रभुत्व होगा जड़ से ख़त्म होगा, अंग्रेजी प्रभुत्व जड़ से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बोला कि जो भी यहाँ पे दीकुओं को यहाँ पे खदेड़ा जाएगा, जो भी बाहरी लोग हैं दीकुओं को खदेड़ा जाएगा, ठीक है। फिर बोला कि मुंडा राज की स्थापना की जाएगी, मुंडा राज की स्थापना बोली। लोग बोले भाई हमें तो यही चाहिए ना, हमें यही चाहिए, हर हाल में तुम्हारा साथ देंगे, ठीक है। और तीसरा था यहाँ पे धार्मिक, धार्मिक में बोला कि जो भी राह भटक चुके हैं, ठीक है, उनको धर्मांतरण करवाना होगा, अपने धर्म में पुनः क्या करना है, धर्मांतरण, वापसी कराना है। क्या करना है, वापसी कराना है। और इसके लिए बोला कि देखो ये सफल तभी होगा जब तुम लोग क्या करो, जो भी यहाँ पे सरकार के द्वारा लगान यहाँ पे जो लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, लगान नहीं देना है, लगान नहीं देना है। जो भी जमींदार है उनको पूरी तरीके से मना कर देना है। अब यही तो समस्या कारण है ना, मेन तो चीज़ यही था, अगर लगान नहीं दोगे तो फिर आएगा कोई ज़मींदार, पुलिस का उसको ऑलरेडी अधिकार मिला हुआ था, पुलिस व्यवस्था को एकदम लेके आएगा, न्यायालय में जाएगा। तो समझ पा रहे हैं ना यहाँ पे कितना बड़ा, आज वर्तमान में अगर कोई व्यक्ति बोल दे कि किसी कम्युनिटी को भड़का दे कि तुमको टैक्स नहीं देना है, तो सरकार उसके लिए तुरंत एक्शन ले लेगी। यही एक्शन यहाँ पे लिया गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है, इस बिरसा मुंडा के खिलाफ। अब देखिए यहाँ पे क्या किया गया, ठीक है, तो यहाँ पे
समझना है आपको, लगान नहीं दिया जाएगा। और बड़ा अच्छा समझ रहे हैं ना, मतलब एक जो उनकी होती है धर्मावली, गाना के रूप में आप समझ सकते हैं कि कैसे लोगों को जागरूक किया जाए। जैसे कि एक मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ, एग्जाम में इसको लिख भी सकते हैं। जैसे कि बिरसा का जो नारा था बड़ा अट्रैक्टिव था, बिरसा का, ठीक है, नारा बहुत अट्रैक्टिव था। जैसे कि ये बोलता था कटोंग बाबा कटोंग, एग्जाम में लिखेंगे तो और अच्छा होगा, कटोंग बाबा कटोंग, ठीक है। साहेब कटोंग कटोंग, साहेब कटोंग कटोंग, ठीक है। राडी कटोंग कटोंग, राडी कटोंग, ठीक है, कटोंग, ठीक है। मैंने इसका भाव यही था, इसका अगर मूल अर्थ अगर देखा जाए, ठीक है, तो बोलता था कि देखो ये जो साहब लोग हैं ना, जो भी साहेब लोग हैं, चाहे हम लोग गोरों की बात करें, चाहे हम लोग यहाँ पे शासक प्रशासक की बात करें, शासक प्रशासक की बात करें, चाहे यहाँ पे जो भी मिशनरी है, पादरी की बात करें, सास, ठीक है, मिशनरी पादरी की बात करें, सब पर यहाँ पे सत्ता की टोपी है, सब पर यहाँ पे सत्ता की टोपी है। लोगों को जागरूक कर रहा है कि कोई ये लोग तुम्हारे नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, कोई भी ये लोग तुम्हारे नहीं है। जब इस तरह की कोई गतिविधियाँ करेगा, बोलेगा लगान नहीं दो, ठीक है, तो इसका सम्मिलित प्रभाव पे क्या देखने के लिए मिला, तो 1895 में देखेंगे, ठीक है, तो बिरसा को यहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि गिरफ्तारी में 2 बार फेल हुआ इसके अनुयायियों की वजह से, लेकिन बेचारा रात में अब सो रहा था, ठीक है, तो रात ही में उठा के ले गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अब देखिए गिरफ्तारी के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है, तो ये डेट आपको याद रखिएगा ना, कितने बार डेट पूछ लिया जाता है। 24 अगस्त 1895 को, 24 अगस्त 1895 को, ठीक है, गिरफ्तार कर लिया गया रात में सोते समय, गिरफ्तार कर लिया गया, ठीक है, रात में सोते समय रांची जेल में, ठीक है, भेज दिया गया बिरसा मुंडा को, रांची जेल में भेज दिया गया। फिर वहाँ पे जो भी कानूनी प्रक्रिया हुई, 2 साल की सज़ा मिली और वहाँ पे रांची से दूर, ठीक है, हजारीबाग जेल में भेज दिया गया। क्योंकि नेताओं से, ठीक है, अपने लोगों से बिछड़ाना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज, ठीक है, हिंसक गतिविधियाँ होने की संभावना बनी रहती है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ 1895 में, ठीक है, ये सब गतिविधियाँ हुआ, 2 साल की सज़ा हुई। 1897 में आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है, 1897 के दौर में, ठीक है, तो महारानी विक्टोरिया का जयंती मनाया जा रहा था। महारानी विक्टोरिया का हीरक जयंती उसे बोला जाता है, ठीक है, जयंती। और जब इस तरह का विशेष कार्यक्रम होता है तो, ठीक है, लोगों पे दया किया जाता है। हालांकि माना जाता है कि 2 साल तो लगभग बिरसा मुंडा का जो जो भी सज़ा मिला था वो ख़त्म ही था, लेकिन थोड़ा पहले इसको छोड़ दिया गया, बिरसा मुंडा को, ठीक है, रिहा कर दिया गया, रिहा कर दिया, ठीक है। और 1897 ही में देखेंगे यहाँ पे तो भयंकर छोटा नागपुर के क्षेत्रों में यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ था। अकाल, अकाल पड़ेगा तो बहुत सारी बीमारियां आएगी, जैसे चेचक महामारी फैली हुई थी, चेचक महामारी फैली हुई थी। अब ठीक यहाँ पे वही आपको देखने के लिए मिलेगा जो आगे चल के गांधी करेंगे, ठीक है, जब भी देखेंगे, ठीक है, हरिजनों को एक करना हो गया या फिर हिंदुओं को एक करना हो गया, जाके, ठीक है, सबसे निचले तबके के लोगों को सेवा करना, यही यहाँ पे रिहा होने के बाद यहाँ पे करेगा, ठीक है, बिरसा मुंडा। जो भी यहाँ पे अकाल पीड़ित जो भी लोग हैं ना यहाँ पे, ठीक है, उनकी यहाँ पे ये सेवा करेंगे जाके, ठीक है, सेवा करेगा। धार्मिक अभियान फिर से चलाना शुरू हो जाएगा, धार्मिक अभियान, सोचिए फिर से क्या चल रहा है, धार्मिक अभियान यहाँ पे शुरू हो जाएगा। जो भी इनका जो उपदेश था, फिर से ये, ठीक है, जो भी इनका उपदेश था ये देने लग गए। जैसे कि बोले कि भाई बलि नहीं देना है, वही सारी बातें, भूत प्रेतों की पूजा नहीं करना है, ठीक है, हंडिया नहीं पीना है, अल्कोहलिक नहीं होना है, हांडी में बनाया जाता है ना, हंडिया बोला जाता है उसको, ठीक है, ट्राइबों में। ये सारी गतिविधियों को यहाँ पे किया जाने लगा। बहुत लोग बोलता था कि देखो भाई बिरसा, ठीक है, जेल गया था, अब पूरी तरीके से अहिंसक हो गया, अब हिंसक गतिविधियों को सहारा नहीं लेगा, अहिंसक हो गया, ठीक है। तो कुछ गुप्त, बहुत सारी गुप्त बैठकों में ये सारी यहाँ पे बातें बोला जाता था, गुप्त बैठकों में। कुल मिला के देखिए जब ये सारी गतिविधियाँ यहाँ पे हो रही है तो लोगों का जमवाड़ा लगने लगा। बिरसा के अनुयायी, ध्यान रखिएगा,
बिरसा के अनुयायी में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। बहुत सारे जो भी मुंडा लोग थे सब यहाँ पे संगठित होने लगे और यहीं पे बिरसा को क्या दिया गया, धरती बाबा लोग कहकर पुकारने लगे कि भाई ये तो धरती बाबा है, ठीक है, साक्षात ईश्वर का यहाँ पे रूप है। ठीक है, अब इतने सारे लोग हो गए, अब समय आ गया एक्शन का, चूंकि लोगों को अपना, ठीक है, जैसे होता था ना गांधीवादी प्रक्रिया से जितने भी लोग जुड़े हुए थे तो गांधी से बोलते कब अंग्रेज लोग बाहर जाएगा, कब हमको आज़ादी मिलेगी। जैसे असहयोग आंदोलन के दौरान देखेंगे तो पूरा हम लोग बात करें, ठीक है, भगत सिंह वगैरह की, तो सब कितना वो लोग एक्टिव था उस समय कि भाई बहुत अच्छा आंदोलन चल रहा है, जल्दी ही भारत को आज़ादी मिल जाएगी। लेकिन जैसे असहयोग आंदोलन डाउन हो गया, फिर से हिंसात्मक आंदोलन के रूप में पूरी तरीके से, ठीक है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी वगैरह की स्थापना हो गई, भगत सिंह वगैरह बहुत ही एक्टिव हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे समझना है अब धरती बाबा की क्या थी, पूरी पूरी यहाँ पे जिम्मेदारी थी कि भाई अब अगला स्टेप यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब तृतीय जो चरण है, देखिए यहाँ पे तृतीय चरण लगभग 1898 से देखेंगे तो 1900 के आसपास, 1898 से 1900 के आसपास, इसको बोला जाता है हिंसात्मक चरण। क्योंकि सोचिए जिसके इतने लोगों का धर्मांतरण करवा लिया गया, उनकी भूमि छीन ली गई, जंगल छीन लिया गया, और तो और इसका जो सबसे बड़ा जो कारण रहा था 1897 का, ठीक है, अकाल महामारी था। वहीं देखेंगे तो महज 2 साल के गैप में 1899 में देखेंगे तो रबी की फसल इनकी खराब हो गई। रबी की फसल आपको ध्यान है, जो ठंड के समय लगभग अक्टूबर नवंबर में जिसे बोया जाता है, रबी की फसल, ठीक है, उसमें अधिकतर देखेंगे तो, ठीक है, कमर्शियलाइज फसल भी होती है उसमें, ठीक है, बहुत सारे साग सब्जियां भी होती है, सब रबी की फसल इनका, ठीक है, मतलब मारा गया। लगान के लिए जब इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि भाई मत लो लगान, लेकिन सरकार ने इनकी मांगों को ठुकरा दिया कि नहीं भाई हमको तो चाहिए। यही तो था परमानेंट सेटलमेंट में, कुछ भी हो जाए तुमको लगान देना है, कहीं से भी दो। अब ये इतनी बड़ी समस्या थी कि अब यहाँ पे विद्रोह भड़कना स्वाभाविक था। ध्यान रखिएगा, विद्रोह पूरी तरीके से भड़क गया, विद्रोह पूरी तरीके से यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, भड़क गया। ठीक है, माना जाता है कि जब विद्रोह भड़का तो बहुत सारी जो भी हिंसाएं यहाँ पे होगी ना, छोटे मोटे पुलिस स्टेशन था उसको लूट लेना, जो भी साहूकार महाजन जो भी है उसको यहाँ पे लूटना, सब ये प्रक्रिया होने लगी। तो माना जाता है कि लगभग 500 वर्ग मील के दायरे में, 500 वर्ग मील के दायरे में देखेंगे यहाँ पे तो पूरी तरीके से यहाँ पे पुलिस को लगा दिया गया। सोचिए, पुलिस को यहाँ पे लगा दिया गया और बोला गया कि पुलिस की जो खर्च है ये आम लोगों की वजह से हो रहा है, मुंडाओं की वजह से हो रहा है, इसीलिए इसकी जो भी खर्च होगी जनता देगी। सोचिए, जनता देगी। और बोला गया कि जो यहाँ पे बिरसा को पकड़ेगा उसको इनाम दिया जाएगा। बिरसा को पूरा समझ रहे हैं ना, उग्रवादी के रूप में घोषित कर दिया गया, आतंकवादी के रूप में घोषित कर दिया गया। अब विद्रोह भड़केगा तो देखेंगे आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे खूंटी का जो क्षेत्र था, खूंटी विद्रोह का केंद्र हुआ करता था। यहीं पे देखेंगे तो यहाँ पे इस थाने में जो भी ट्राइब लोग हैं तीर कमान लेके अटैक करने लगे, तीर कमान लेके। खूंटी के साथ साथ यहाँ पे गुमला हो गया, रांची के क्षेत्रों में ये हिंसा बड़ी तेजी से फैलने लगी और बिरसा आंदोलन, ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह, मैंने एक जगह रहने पर इनको गिरफ्तार कर लिया जाता। तो समझ रहे हैं ना कि और से अधिक इस आंदोलन में जोड़ा जाए, तो इसीलिए यहाँ पे बिरसा मुंडा के द्वारा, ठीक है, इस आंदोलन को व्यापक बनाने के लिए जो ट्राइब कम्युनिटी में और भी लोग थे, जैसे कि यहाँ पे उरांव हो गया, इसके अलावा कोल हो गया, इन लोगों से संपर्क किया कि भाई दुखी हो, भाई सबको तो समस्या थी। बोला हाँ भाई बिल्कुल है, तो आ जाओ भाई, अभियान करो, ये मिलेगा। ठीक है, उराव कोल लोग भी यहाँ पे पूरी तरीके से, ठीक है, जुड़ते गया। माना जाता है कि लगभग 8 स्थानों पर केंद्र बनाया गया, 8 स्थानों पर केंद्र बनाया गया। ठीक है, जिसका जो मुख्यालय जो खूंटी हुआ करता था, खूंटी से ही सारी की सारी चीज़, ठीक है, संचालित हो रही थी। पूरी तरीके से यहाँ पे
ठीक है, हथियार बंद संघर्ष को मान्यता दे दी गई बिरसा मुंडा के द्वारा। अभी जो अहिंसक बातें करता था, अब हथियार बंद को समर्थक। अभी तक गांधीवादी प्रक्रिया देख रहा था, लेकिन आपको याद होगा कि गांधी जी भी हमेशा अहिंसा को ही समर्थन करते थे। लेकिन जब बात आई 1942 की भारतीय छोड़ो आंदोलन की, तो गांधी ने बोला भाई करो या मरो, कुछ भी करके इन अंग्रेजों को भगाओ। बगल में हमारा, ठीक है, दुश्मन एकदम, समझ रहे हैं ना, मैंने अंग्रेजों का दुश्मन जापान यहाँ पे आ चुका है। अगर जापान ने हम पे अटैक किया तो उनकी जो गोली तोप ये नहीं देखेगा कि ये अंग्रेज है, भारतीय, सारे लोग मारे जाएंगे। तो इसीलिए यहाँ पे गांधी ने पूरी तरीके से अहिंसक गतिविधियों से हिंसक गतिविधियों की तरफ, ठीक है, पूरी तरीके से यहाँ पे, ठीक है, मुड़ गए, सपोर्ट किया। हथियार बंद को समर्थक की मान्यता दे दी गई। यहीं से यहाँ पे उलगुलान शुरू हो गया। उलगुलान, महान हलचल, इसी को बोला गया महान विद्रोह, करो या मरो कह सकते हैं, ठीक है। छापामार पद्धति पे चल रहा था। छापामार पद्धति पे बिरसा मुंडा ने लोगों को आश्वस्त किया कि देखो भाई, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हमारे तीर कमान आग उगलेगी, और उनके जो तोप और गोला है, ध्यान रखिएगा, उनके तोप और गोला है पूरी तरीके से, ठीक है, तो समझ रहे हैं ना। उनकी कहाँ गया है, उनकी यहाँ पे है, देखने का प्रयास कीजिए आप लोग। उनकी जो भी बंदूक और तोप है, ठीक है, वो पानी उगलेगा, समझ रहे हैं। तो कुछ इस टाइप का भाव था। लेकिन अब तो समझ ही रहे हैं, ठीक है, इतना मतलब लोगों को मैनिपुलेट करके, इतना मतलब अंधविश्वास की तरफ लोगों को मोड़ देना, मतलब एक तरीके से सीधे के सीधे, ठीक है, बाघ के मुंह में लोगों को यहाँ पे, ठीक है, समर्पित कर देना। लेकिन समझना है ना, करो या मरो का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। भाई लोग क्या करते, इतने तरस थे, नहीं आंदोलन करो तो मरना तय था, आंदोलन करो तो मरना तय था। आंदोलन में एक फ़ायदा था कि अगर भाई करते हैं हम, तो हो सकता है कि हम जीत जाए। तो इसी में तो बिरसा मुंडा की, ठीक है, जो लीडरशिप है बहुत ही, ठीक है, अविश्वसनीय मानी जाती है उस दौर में, ध्यान रखिएगा। फाइनली अब वो समय आ गया, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को, ध्यान रखिएगा, 3 फरवरी 1900 ईस्वी को बिरसा को, ठीक है, बंदी बना लिया गया। बहुत सारे जो भी इसके समर्थक है उनको भी यहाँ पे बंदी बना लिया गया। और माना जाता है कि 30 मई को, ठीक है, मॉर्निंग में बीपीएससी समय पूछ लिया था कि कब मरे थे, ठीक है, तो सुबह में माना जाता है, ठीक है, ये अंग्रेजों ने बोला कि हैजा से मृत्यु हो गया था। बहुत लोग बोलता है कि जब इसको पकड़ा गया बिरसा मुंडा को, तो कुछ खाने के लिए दिया गया था, फिर पेट में दर्द हुआ और मर गए। तो लोग बोलता है कि लोग जहर भी दे दिया था। लेकिन उस समय हैजा फैला हुआ था, तो यह संभावना थी कि हैजा से, ठीक है, इनकी मृत्यु हो गई। रांची जेल में, ध्यान रखिएगा, रांची जेल में, ठीक है, इनका जो अंतिम जो संस्कार किया गया था, हरमुत, ये भी नाम दे सकता है, हरमू तट पे, हरमू तट पे इनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। जो भी, ठीक है, बिरसा मुंडा के जो भी यहाँ पे सहयोगी थे, बिरसा मुंडा के सहयोगियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब नेतृत्व तो चूंकि खत्म हो गया, तो आंदोलन भी देखेंगे तो आंदोलन भी यहाँ पे समाप्त हो गया, ठीक है, आंदोलन भी समाप्त हो गया। कुल मिलाकर हम लोग देख क्या रहे हैं कि लगभग 1875 में जिसकी जन्म हुई थी, लगभग देख रहे हैं ना, एक 25 साल का नवयुवक, 25 साल का नवयुवक बिल्कुल एक युग पुरुष के रूप में स्टेबलाइज हो गया। युग पुरुष अभी भी, ठीक है, उड़ीसा हो गया, झारखंड हो गया, इन सारे क्षेत्रों में देखेंगे जो ट्राइब जो लोग हैं उसको भगवान मानते हैं, भगवान, बिरसा भगवान का दर्जा देते हैं, ठीक है। इंसान से क्या हो गया, भगवान हो गया, इंसान से भगवान हो गया, ठीक है। या फिर हम कहें तो तोप के द्वारा तीर का शिकार कर लिया गया, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बातों को लिखेंगे एग्जाम में, प्रेजेंटेशन आपका अच्छा हो जाएगा। अब आइए हम लोग लास्ट इसका सेगमेंट बात करते हैं परिणाम और महत्व की। देखते हैं यहाँ पे इसका परिणाम क्या हुआ। तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको हेडिंग डालना है परिणाम, या फिर इसकी हम लोग महत्व की बात करें तो अगला हेडिंग है परिणाम या इसका महत्व। ध्यान से आप लोग देखते चलिए, ठीक है। अगर देखा जाए तो माना जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि देखो जितना भी जनजातीय आंदोलन हुआ, अन्य जनजातियों से, अन्य जनजातीय आंदोलन से इसका जो परिणाम था कुछ अच्छा था, अच्छा परिणाम मिला। जैसे कि नंबर 1 अगर इसमें हम लोग देखें, ठीक है, तो बेगारी प्रथा समाप्त कर दी गई। जो भी बेगार करवाया जाता था, बेगारी प्रथा समाप्त कर दी गई। जो भी उस समय का तत्कालीन गवर्नर था, अंग्रेज गवर्नर,
इन क्षेत्रों में। उसने देखा कि भाई इतने अहिंसक मतलब जो लोग थे पहले इतना हिंसा कर लिए, दोबारा अगर होगा तो क्या पता भाई, ठीक है, फिर से हमें बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, कितने निर्दोष लोग मारे जाएंगे, हमारे भी लोग मारे जाएंगे। तो ऐसी कोई गतिविधियां नहीं हो, इसीलिए संथारों की तरह मैंने संथारों को जिस तरीके से अधिकार दिया गया था संथाल परगना बना के, वैसे ही इस तत्कालीन गवर्नर के माध्यम से बोला गया कि जो भी इनकी जो है ना मेन तो है भूमि है इनकी, ठीक है, भूमि को लेके यहाँ पे सर्वे कराया जाए, सर्वे कराया जाए, ठीक है, कि उनकी जो ज़मीन कहाँ तक है, उनकी ज़मीन कहाँ तक है, जितनी भी उनकी ज़मीन है, ठीक है, उनको वहाँ पे वापस दे दिया जाए, वापस दे दिया जाए। तो जब सर्वे कराया गया तो इसी के माध्यम से देखेंगे तो जो टेनेंसी अधिनियम एक्ट यहाँ पे पारित किया गया, एक्ट नहीं कहेंगे, ठीक है, चूंकि एक्ट तो बहुत पहले पारित हो चुका था, उसमें कुछ संशोधन किया गया था। टेनेंसी, किसी को काश्तकारी अधिनियम बोला जाता है, टेनेंसी एक्ट, ठीक है, जो था इसमें अमेंडमेंट यहाँ पे किया गया, संशोधन किया गया, अमेंडमेंट यहाँ पे किया गया। और इस संशोधन में, ठीक है, किया गया 1908 में, और यहाँ पे खुंटकारी व्यवस्था को पुनः स्टेबलाइज कर दिया गया, खुंटकारी व्यवस्था को स्टेबलाइज कर दिया, पैतृक संपत्ति में उनका, ठीक है, अधिकार दे दिया गया, इनकी भूमि पर खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई, खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई, ठीक है। दूसरा कुछ क्षेत्र है, नंबर 3 की बात करें तो जैसे कि गुमला हो गया, जहाँ जहाँ विद्रोह हुआ था, खूंटी हो गया, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, इन सारे ही क्षेत्रों में आप लोग देखेंगे, ठीक है, तो कानून व्यवस्था को शानदार तरीके से चलाने के लिए, ठीक है, इनको एक सब डिवीज़न के रूप में, सब डिवीज़न के रूप में इसको घोषित कर दिया गया, ताकि लोगों को रांची ना जाना पड़े, रांची थोड़ा सा दूर हो जा रहा था, ठीक है, रांची ना जाना पड़े, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग चौथे नंबर की बात करें यहाँ पे, तो इन लोगों में धार्मिक जागृति भी आई, धार्मिक के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे, ठीक है, तो जैसे कि जो भी इनके अंतर्गत मदपान था इन लोगों ने छोड़ दिया धीरे धीरे, मदपान हो गया, बहुदेववाद की लोग पूजा करना बंद कर दिया, सिंह बूंगा को लोग सिर्फ मानने लगा, ठीक है। इसके अलावा बलि प्रथा, जो भी यहाँ पे अशिक्षा का जो दौर था ये धीरे धीरे यहाँ पे ख़त्म हो गया, ठीक है। तो धार्मिक गतिविधियों के अंतर्गत वैसे ही इन लोगों में राजनीतिक जागृति आई, राजनीतिक जागृति आई, और आगे चल के इनका जो सम्मिलित जो प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा टाना भगत आंदोलन में, टाना भगत आंदोलन में, चूँकि फिर से होगा एक जनजातीय विद्रोह, टाना, ठीक है, भगतों के नेतृत्व में यहाँ पे किया जाएगा। लेकिन कुछ इसकी लिमिटेशन है, कुछ इसकी सीमाओं के रूप में आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि जो इनका सपना था स्वतंत्र मुंडा, क्या स्टेबलाइज हुआ? नहीं, ठीक है, स्वतंत्र मुंडा जो व्यवस्था था स्टेबलाइज नहीं हो पाया। अंग्रेजों के विरोध में कोई स्वर भी नहीं उठाया, चूँकि ये लोग हार चुके थे, तो अंग्रेजों के विरोध में कोई स्वर नहीं उठाया गया, इसीलिए यहाँ पे ईसाई जो भी मिशनरी थे, ठीक है, ये लोग यहीं रह गए, और यहीं जब रहे तो बहुत बाद में लालच दे दे के, ठीक है, धर्मांतरण भी करवाया गया, आज भी देखने के लिए मिल जाएगा वहाँ पे, ठीक है। दीकुओं को बाहर नहीं किया गया, दीकुओं को बाहर नहीं किया गया, इनके ही क्षेत्रों में, ठीक है, छोड़ दिया गया, तो एक बहुत बड़ी समस्या थी, ठीक है। इसका अगर हम लोग बात करें कुछ दीर्घकालिक परिणामों की, आंसर में यही सब चीज़ आपको लिखना होता है, ठीक है, दीर्घकालिक परिणामों को तो देख पा रहे हैं ना यहाँ पे कि जो भी स्ट्रेटजी अपनाया गया बिरसा मुंडा के द्वारा, आगे चल के भारत के राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में गांधी के द्वारा भी गांधीवादी आंदोलन में अपनाया गया, जैसे कि, ठीक है, गांधी का जो भी यहाँ पे उद्देश्य था, जैसे बिरसा का उद्देश्य बनाया, उद्देश्य की प्रकृति क्या होना चाहिए, क्या उसका संगठन होना चाहिए, सब देखिए बिरसा मुंडा ने कितने शानदार तरीके से इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया, वैसे ही आगे आपको, ठीक है, गांधी जी भी प्रयोग करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अगर हम लोग इसके महत्व की बात करें तो महत्व के रूप में भी आप कई सारा डायमेंशन बना सकते हैं, यही होता है ना बाल में से खाल निकलना, धीरे धीरे आपको इसी तरीके से आपको निचोड़ एग्जाम में लिखना होता है। जैसे कि हम लोग बात करें संगठन की, तो आगे देखेंगे गांधी ने कैसे संगठन बनाया है, ठीक है कि नहीं, असहयोग हो गया, सविनय, बहुत सारा करो या मरो भारत छोड़ो आंदोलन, वो संगठन ही था, नेतृत्व था, नेतृत्व के रूप में, ठीक है, लीडरशिप की भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होती है। गांधी की बात करें, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, देखिए कैसे ये लोग लीडरशिप का रोल प्ले कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे इसका कुछ ना कुछ यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए आर्थिक,
राजनीतिक, धार्मिक, तभी तो लोग आप पे अट्रैक्ट होंगे। जन सहभागिता बहुत ज़रूरी है, जन सहभागिता। और जन सहभागिता के लिए यहाँ पे ठीक है कुछ न कुछ यहाँ पे रचनात्मक कार्य करने होते हैं। तो गांधीवादी प्रक्रिया आप लोग पढ़े होंगे, तो गांधी जी के जो भी रचनात्मक कार्य हैं कैसे ठीक है वो लोग करते थे, बताते थे। गांधी का कोई भी आंदोलन लंबे समय तक नहीं चलता, एक समय के बाद से ठीक है उस आंदोलन में ठहराव आ जाता है, जो कि लोगों की जो शक्ति होती है असीमित नहीं होती है, सीमित होती है। इसीलिए कुछ ठहराव के बाद से पुनः आंदोलन करना चाहिए। देखेंगे ना असहयोग आंदोलन लगभग 1920-21 में, उसके बाद फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन लगभग 8-10 साल बाद, उसके फिर 8-10 साल बाद आपको देखने के लिए मिलेगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो वैसे ठीक है लोगों में पोटेंशियल ठीक है पूरी तरीके से स्टोर हो जाता है। बहुत सारे यहाँ पे कार्यक्रम भी किया जाता है, ठीक है कार्यक्रम के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जाता है, जैसे बिरसा मुंडा के द्वारा किया जाता है। कुछ न कुछ एक विचारधारा, कुछ न कुछ एक आइडियोलॉजी यहाँ पे होनी चाहिए, जो लोगों को लगे कि भाई हम इसके लिए लड़ रहे हैं। ठीक है, ये था। उसके बाद हम लोग बात करें लास्ट में इसके निष्कर्षों की, निष्कर्ष की। ठीक है, तो निष्कर्ष के रूप में ठीक है आप फाइनली कह सकते हैं, इसे पूर्णतः यहाँ पे विफल मानना ठीक नहीं होगा, विफल मानना ठीक नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि एक बेहद ही उत्साहपूर्ण प्रयास था, उत्साहपूर्ण प्रयास था जो अंग्रेजों की शक्ति के खिलाफ था, उत्साहपूर्ण प्रयास था। ठीक है, जो आगे चल के ठीक है जिस प्रकार से नीति अपनाया गया था, चाहे हम लोग बात कर ले सामाजिक विषमता की, सामाजिक विषमता की, आर्थिक शोषण की, आर्थिक शोषण की, विदेशी सत्ता को बाहर फेंकने की, विदेशी सत्ता को बाहर फेंकने की, तो जो भी ये समस्या थी, तो यहाँ पे स्वाभाविक सी बात थी कि इस पर एक स्वाभाविक प्रक्रिया, स्वाभाविक प्रतिक्रिया यहाँ पे होगी ही होगी, और यही यहाँ पे किया भी गया, और यही समस्याएं आपको आगे भी देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, जनजातीय जागरूकता को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, और आगे चल के जनजातीय आंदोलन ठीक है कहीं ना कहीं देखेंगे तो राष्ट्रीय आंदोलन में परिणित हो जाएगा, राष्ट्रीय आंदोलन में लोग पार्टिसिपेट करने लगेंगे। तो सोचिए अगर ये जनजाति लोग अभी से, चाहे हम लोग कोल आंदोलन की बात करें, संथाल की बात करें, मुंडा टाना भगत के आंदोलन की बात करें, ये लोग नहीं इनको पता होता कि हमारे दुश्मन क्यों होते हैं, कौन है यहाँ पे, ये लोग तो पहले ही ऑलरेडी जनजातीय लोग अंग्रेजों से ठोकर खा चुके हैं। तो जब राष्ट्रीय आंदोलन गांधी के नेतृत्व में जब किया जाएगा तो ये लोग बहुत ही एक्टिव होकर ठीक है गांधी का समर्थन करेगा, क्योंकि इनको पता है कि भाई ठीक है गांधी क्या कर रहे हैं, ठीक है ये कितनी बड़ी शक्ति से इनकी लड़ाई हो रही है। तो आप इसमें और भी अपनी बातों को रख सकते हैं, ठीक है जो भी अंडरस्टैंडिंग आपका बना हुआ है उसके माध्यम से भी अपनी बातों को रख के आंसर पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल निष्कर्ष में आप यहाँ पे फ्री होते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स अपना फीडबैक आप लोग देते रहें। वीडियो की अवधि मैं डेली बोलता हूँ काफ़ी लंबी हो जा रही है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे होंगे तो बहुत कुछ नई चीज़ों को भी आप लोगों ने लर्न यहाँ पे किया ही होगा। और यही होता है देखिए, ठीक है सिस्टमेटिक जो पढ़ाई का तरीका यही होता है कि एक बार पढ़िए उसका बार बार अप्लाई करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।